मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों आज का विषय है कुंडली में विपरीत नामक राजयोग किस प्रकार बनता है। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों कुंडली में एक विपरीत नामक राजयोग होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होते हैं। इस राजयोग में होता क्या है कि अक्सर आप अपने ग्राम समाज या फिर अपने सोसाइटी में देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत तरीके से कार्य करता है, इनलीगल कार्य को करता है, या फिर अपने जीवन में वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और एकाएक उसके जीवन में उन्नति होती है और एकाएक उसके जीवन का परिस्थिति बदल जाती है। यानी एकाएक उसको एक अच्छा मार्ग मिल जाता है कि वह एक बेहद खास इंसान बन जाता है, एक तरह के बड़ा इंसान बन जाता है। यानी दुख और कष्ट को झेलते झेलते एकाएक यदि कोई अचानक से सुख सुविधा को प्राप्त करता है तो अक्सर देखा गया, इस अवस्था के पीछे देखा गया कि विपरीत नामक योग कई बार काम करता है। तो आइए हम जानते हैं मित्रों वह विपरीत नामक राजयोग किस प्रकार कुंडली में बनता है। तो यहाँ पे क्या है मित्रों, ज्योतिषी सूत्रों के अनुसार यदि आपके कुंडली के तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव के मालिक तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में ही जाकर यदि बैठ जाते हैं तो इसे विपरीत नामक योग कहा जाता है। इसके अलावा इसके साथ जो कंडीशंस होते हैं यह होते हैं कि इस राजयोग का जो लग्नेश है, मान लीजिए यह राजयोग जिस लग्न में बन रहा वह लग्नेश मजबूत होना चाहिए, तब जाकर यह राजयोग अपना फल प्रदान करता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह की राशि हो सकता है मित्रों। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव का मालिक यानी जो भी उस भाव का स्वामी हो वो कहीं भी कुंडली में तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इस कुंडली में अष्टमेश मंगल है, यानी 8वें भाव के मालिक मंगल हैं और वो जाकर 12वें भाव में बैठ गए, तो यहाँ पर मंगल जो है विपरीत नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि हमने सूत्रों में क्या बोला कि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव के मालिक तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में कहीं भी जाकर बैठते हैं तो इसे हम विपरीत नामक राजयोग के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या कंडीशंस होती हैं इसके फलित होने के, कि लग्नेश आपका मजबूत हो, लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, कहीं लग्नेश आपका 6, 8, 12 में ना बैठा हो, लग्नेश की डिग्री अच्छी खासी हो, अच्छा होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि लग्नेश किस प्रकार बलवान होगा अथवा किस प्रकार कमजोर होगा। तो कुछ इन्हीं शर्तों के साथ मित्रों कुंडली में विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे योग में जन्म लेने वाले जातक अपने जीवन में इनलीगल काम को ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है करते हुए पाए जाते हैं और अचानक से उनकी उन्नति होने लगती है। यह विपरीत नामक राजयोग के जागृत होने से होता है मित्रों। अक्सर जैसे यहाँ पे मंगल के द्वारा विपरीत नामक राजयोग बना है तो ऐसे जातक का मंगल के महादशा में अथवा मंगल के अंतरदशा में उसके जीवन में, उसके लाइफ में बूस्टअप मिल सकती है। यानी वह जातक जिस भी परिस्थिति में रह रहा हो उसके विपरीत हो जाना, यानी वह जातक अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहा हो तो एकाएक उसकी परिस्थिति बदल जाए, यानी वह उसके विपरीत चला जाए, तो इसी को हम विपरीत नामक राजयोग के नाम से जानते हैं कि उसका विपरीत नामक राजयोग जागृत हो गया, क्योंकि उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका परिस्थिति विपरीत हो गया ठीक उसके। तो यही कुछ होते हैं मित्रों विपरीत नामक राजयोग का। हाँ, एक बात और बता दें मित्रों, यदि आपके कुंडली में विपरीत नामक राजयोग किसी भी ग्रह से बना है तो यह भंग भी होता है। किस प्रकार? क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में विपरीत नामक राजयोग बनता है और लोगों की शिकायत होती है कि हमें इसका तो प्रभाव नहीं मिल रहा। तो मित्रों इसका प्रभाव कम हो जाता है यदि आपका योग जिस ग्रह के द्वारा निर्माण हो रहा है
उस ग्रह पर यदि बुध अथवा शुक्र की दृष्टि अगर पड़ जाती है मित्रों कहीं से, तो वह योग भंग हो जाता है। क्योंकि विपरीत नामक राजयोग जो भी ग्रह होता है वो इनलीगल कार्य करवाता है इंसान से, और यदि उन पे गुरु और बुध की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग अपने बुराइयों को त्याग देते हैं, तो यह राजयोग फलित नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादातर मामले में यही देखा गया, जो लोग लगातार अपने इनलीगल कार्यों में लगे रहते हैं तो उनके साथ यह राजयोग फलित होते हुए देखा गया। अब आप सोचिए, किसी भी ग्रह पर, किसी भी भाव पर यदि बुध और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि उस भाव अथवा उस ग्रह की बुराइयां दूर हो जाएगी, यानी वह व्यक्ति लीगल काम करने लगेगा। तो यह राजयोग काम नहीं करता है मित्रों। कई मामलों में ऐसा देखा गया है, लोग इसे राजयोग भंग मानते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें मित्रों। जैसे कि इस कुंडली में गुरु जो है चतुर्थ भाव में है और दसम भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि मंगल पे है। तो इस कुंडली में सीधा सीधा मित्रों राजयोग भंग हो गया। विपरीत नामक राजयोग आपको तो लगता है कि बन गया, परंतु ये भंग हो गया मित्रों, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ गई। तो ठीक है मित्रों, इसी तरह हम कुंडली का विश्लेषण करते समय कई पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जातक को हम एकदम सटीक बातें बता सकें। क्योंकि काफ़ी लोग मित्रों यह जानकर उतावले हो जाते हैं कि हमारे कुंडली में विपरीत नामक राजयोग है, अब तो हमारा उत्थान होना ही होना है। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, योग भी भंग हो जाते हैं। तो इसके अलावा किसी और राजयोग के नाते आपका उत्थान हो जाए तो अलग बात है। तो कुंडली में बहुत सारे बातों का ध्यान देना पड़ता है मित्रों, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप कुंडली के बारे में समझ रहे, आप इन चीज़ों को समझते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है कुंडली सीखे का। उसमें हम बेसिक से लेकर जितने भी फार्मूले होते हैं कुंडलीज के, उसको समझाते हुए आपको कई पार्ट्स वीडियो के बनाए हैं। यदि आप उनको देखते हैं तो आपको कुंडली देखना सीखना अच्छी तरह से आने लगेगा। ठीक है मित्रों, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है मित्रों। ठीक है, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे मित्रों, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।